सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब अर्रहीमिल वहाब रब्बे बिल अरबाबे व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसानी मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतम मुसीलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को जो भी दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए एक बार और ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। हज़रात, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए अब जलसों में तकरीर से पहले मैं अशार की शक्ल में कुछ गुजारिश पेश करता हूँ। पहले आप उसे सुन लें, फिर दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत कर सकूं। नकीब जलसा हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल रहबर साहब की तरह मेरे पास अशार तो है नहीं। मैं मशकूर हूँ हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन सालिक साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे कमतरीन इंसान को अपने इलाके के जलसे में खिताब के लिए मदऊ किया। अल्लाह ताला इनका अजीम सिला इनको अता फरमाए और इनको भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सादतों से माला माल फरमाए। आमीन बोल दीजिए। चंद अशार मुझसे सुन ले पहले गुजारिश के तौर पर कि अगर आप जब मेरे इंतकाल की खबर सुने तो क्या करना है आपको, मैं वो मशवरा आपको दे रहा हूं कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। थोड़ी मोहब्बत पेश कीजिए। अशार सुनिए जरा कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक शेर है जो मैं अपने उलमा की नजर कर रहा हूं। कोई भी इंतकाल करता है तो आप कहते हो कब्रिस्तान जा रहा है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूं मरने के बाद, आप इसका इस्तकबाल कीजिए कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर।
एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। हज़रात, मुझको यहाँ पहुँचने से 10 मिनट पहले तक भी ये इल्म नहीं था कि ये जलसा इसलिए है कि उमरा पर जा रहे हैं और इस खुशी में ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है, इसका मुझको इल्म ही नहीं था। जब मैं आपके दयार में दाखिल हुआ तो गेट पर मैंने नाम देखा तो समझ में आया। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। 4 मिसरे हड़बड़ी का सुन लीजिए। वो जा रहे हैं ना उमरा पर, सादिल मियाँ साहब जा रहे हैं। अब मैं चूंकि उर्दू में है इसलिए मैं उनको तो मुखातब नहीं करूंगा, उलमा को मुखातब करूंगा कि गुलशने हस्ती का हर गुल मोहतरम होने को है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं ना आप लोग। गुलशने हस्ती का हर गुल मोहतरम होने को है, खुश्क धरती बारिश रहमत से नम होने को है। खुश्क धरती बारिश रहमत से नम होने को है। अब पुरमशा में जां का खुशबू से शिकम होने को है। पुरमशा में जां का खुशबू से शिकम होने को है। गुंचा गुंचा गुल सिता का ताजा दम होने को है। अब इतना सुनने के बाद मैं बगैर किसी तमहीद के शुरू हो जाता हूं कि उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले। सुनना है तो पहले सुनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चलें। दूसरा मिसरा याद करा दीजिए, पढ़ दूंगा। उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चलें। नबी के चाहने वालों चलो मदीने चलें। और मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चलें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। ये उस शहरे मोहब्बत में जा रहे हैं जहां फूल तो फूल, वहां कांटा भी ऐसा है जिसे चूम लिया जाए तो मग़फ़िरत हो जाए। इस्तिक़बाल कीजिए आप लोग। मैं जान रहा हूं आप कितनी मुसीबत में बैठे हैं। एक तो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, वो भी इस दौर की औरतों ने आपको ढकेल के शामियाने से बाहर कर दिया है। तो ये समस्या तो है, ये एक मसला तो है। इसलिए कि इन औरतों को इतना बलवान बनाने वाले भी आप ही मत हैं। अगर आपने इनको इतनी ताकत न दिया होता तो ये आपको ढकेल के बाहर निकालने का पावर नहीं रखते। इन औरतों को आपने अपनी औकात बता दिया है, अपनी हैसियत बता दिया है कि हम मर्द देखने में हैं लेकिन हम तो बिकने वाले जानवर हैं। बेटी वालों 5 लाख रुपया दो, हमें खरीद लो, जो चाहो वो करवा लो, जो चाहो करवा लो। सिर्फ तेरी बेटी को खिलाऊंगा नहीं बल्कि पका के भी दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो सर्दी में बर्तन मांज के भी दे दूंगा। बस शर्त यह है कि तुम 5 लाख रुपया मुझे दे दो, या बुलेट का पैसा दे दो, वॉशिंग मशीन का पैसा दे दो। भिखारियों, खैरात मांगने वालों, अगर गरीब बेटियों से ही मांगने का इतना शौक है, तौबा करो इनसे मांगने के लिए और चलो मदीना, फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी सवार दे, तेरा उक़बा भी सवार। बहुत खूब।
मैं एकदम टाइम नहीं लूंगा आपसे भाई, मैं कभी माइक के खिलाफ बोलता नहीं हूं, रोजी रोटी का मसला है। आप इसको साउंड को ठीक कीजिए, अभी ठीक चल रहा है, आप जाके चाय वगैरह कहीं पी लीजिए, हमारा काम चल जाएगा। जी लगा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये उस शहरे नबी में जा रहे हैं जिस शहरे नबी का एहतराम मुझसे सुनिए। हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द रशीद हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ गए तो देखा उनके उस्ताद हजरत इमाम मोहम्मद के कदमों में पैरों में जख्म है, छाले हैं जो फूट गए। इन्होंने मदीने के लोगों से पूछा कि मेरे उस्ताद के पैरों में इतना जख्म, इतना घाव क्यों है? तो लोगों ने बताया कि 1000 कोशिशों के बावजूद ये मदीने में पैदल ही चलते हैं, कभी किसी सवारी पर बैठते नहीं। हजरत इमाम शाफई उनके शागिर्द थे, गए बाजार से 10 घोड़ा खरीद कर और हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफा में दे दिया कि मेरे उस्ताद, मेरे सरकार, आज की तारीख से आप घोड़े पर बैठकर मदीना की गलियों में चलिए ताकि आपके पैरों में जख्म न आए। हजरत इमाम मोहम्मद ने खड़े खड़े ऐलान किया, कोई है जो इन घोड़ों को हक अदा करे? 10 आदमी सामने आए, 10 घोड़ा उनको हजरत इमाम मोहम्मद ने तोहफा में दे दिया, तोहफा में दे दिया। हजरत इमाम शाफई रोने लगे, कहा मेरे उस्ताद, मैंने आपके आराम के लिए दिया था, आपने इसे दोस्तों में बांट दिया। तो हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए कहा, इमाम शाफई, जिस शहर में मेरे नबी ने पैदल चला हो, मैं उस शहर में कैसे सवारी पर बैठकर जा सकता हूं? इतना अदब व एहतराम किया जा रहा है, मगर वही नजदी हुक्मरान, वही सऊदी डाकू जो अरब के बादशाह बने बैठे हैं, उन मुकद्दस धरतियों पर शराब की दुकान और सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। समझे? बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, निकल गया शेर, सुभान अल्लाह कहिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिद की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है शराब। फलस्तीन के बच्चे मर गए, गज्जा उजड़ गया, यमन बर्बाद हो गया, मगर ये अय्याश अरब के बादशाह भी अय्याशी कर रहे हैं और हरम पे पहरा नहीं दे रहे हैं, हरम के साथ डकैती कर रहे हैं। इसलिए मैं कुल्लम कुल्ला बोलता हूं कि जो लोग भी मदीना या मक्का जियारत के लिए जाते हैं, वो नमाज का वक्त हो तो अकेले अकेले नमाज पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जो लोग हैं उनको लेकर जमात कायम कर लें। उन हरामखोरों के पीछे नमाज न पढ़ें, वरना आपकी नमाज बर्बाद हो जाएगी। सीधी सी बात। मदीना क्यों मोहतरम है? मूड है सुनने का? मैं बोलूं मगर नॉन स्टॉप बोलूंगा। इस बीच में सपोर्ट करना, सहारा देना आपका और अहले स्टेज का काम है। मदीना इसलिए मोहतरम है कि हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, हमारे नबी की कोई मिसाल नहीं। बैठे तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, सोचे तो लाजवाब, महवे कलाम हो तो लाजवाब, तबस्सुम रेज हो तो लाजवाब, जुल्फ समेट ले तो लाजवाब, जुल्फ बिखेर दे तो लाजवाब, मुंह बंद कर ले तो लाजवाब, मुंह खोल दे तो लाजवाब। बल्कि ये कहो मुंह बंद करे तो फरमाने मुस्तफा है, मुंह खोल दे तो फरमाने परवरदिगार। जवाब है मेरा पैगंबर। सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा। चेयरमैन लोग, जमींदार लोग ठीक साथ दे रहे हैं, चेयरमैन लोग साथ नहीं दे रहे हैं।
हम एकदम बोल रहे हैं, एकदम बगैर तमीज के हजरत दुआओं का तालिब हूँ। मेरा नबी लाजवाब, अल्लामा निजामुद्दीन सालिक साहब, गुलाम रसूल रहबर साहब, दिगर हमारे बावकार अकाबिर उलमाए कराम, अल्लाह ताला ने इस खाकदान आलम में कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए। मैं कहीं रुक कर आपको टच नहीं करूंगा कि आप बोलिएगा, आपका काम है मुझे संभालना। 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा। जैसे रब तबारक व तआला ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, उजाला दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कब मेरे बंदों को ठंडक दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, कब मेरे प्यासे बंदों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कब दाने उगल के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, कब सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कोहसारों को पैदा किया, कब नादिरो नायाब शय निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सहराओं को पैदा किया, ए पत्थरों कलमा पढ़ने का हुनर तुमको दिया है, कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने जंगलों को पैदा किया, सरसब्ज दरख्त तो तू बता तू कौन है। अब जरा निजामुद्दीन साहब आगे बढ़िए, गुलाम रसूल साहब आगे बढ़िए। परवरदिगार ने कहा आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने नबी बना दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान नबी बना दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। याकूब मैंने गिरयोजारी दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। यूशा मैंने कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्ने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार कर दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब तू बता कौन है। ए साले तू बता कौन है। ए इद्रीस तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद मैंने तुमको, ए अय्यूब मैंने तुमको शिफा दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हारे बदले में दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ए ज़करिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यहया कुर्बानी दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा मैंने तुम्हें जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अल्लामा निजामुद्दीन साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरा रसूल आया, रब ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, पूरा मजमा इस्तकबाल करो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, ज़ियारते हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक की आवाज को जरा कंट्रोल करो भाई, थोड़ा सा इक्को विक्को दे के इसको आवाज को साफ करो, साउंड को कम करो। आवाज फट रही है, जब मुझको नहीं समझ में आएगी तो मैं पब्लिक को नहीं समझा पाऊंगा। आप या रसूल अल्लाह कह दो। ये जा रहे हैं उमरा करने, अल्लाह मुबारक करे, आमीन कहो ना। हाँ, अल्लाह हम सबको भी ज़ियारत अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको भी ज़ियारत अता फरमा दे, हम सबको भी ज़ियारत अता फरमा दे। हम मुफलिसों का तर्जे हम मुफलिसों की तर्जे ज़ियारत न पूछिए, हम मुफलिसों की तर्जे ज़ियारत न पूछिए। हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना, सुभान अल्लाह, कैलेंडर में मदीना। ये जा रहे हैं, कितना खुश हैं देखिए, इनसे ज्यादा इनकी औलाद खुश होगी। बोलो भाई, मोहल्ले वाले खुश हो या ना हो, लेकिन सभी खुश हैं, इस उम्र में जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके मुकद्दर में भी करे, आमीन बोलो भाई। और कम करो, और कम करो, आवाज साफ करो, साउंड कम करो। और
बहुत अच्छा बजा रहे हो आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी पता नहीं कभी मुहर्रम के अखाड़ा में इन्होंने पगड़ी बांधा होगा तो होगा, लेकिन आज जो पगड़ी बांधा है, आज जो इमामा बांधा है, इसका हुस्न देखिए, हुस्न देखिए। और एक लफ्ज कहिए तो मैं इशारों में कह दूं, अगर समझ सकते हो तो समझिए, मैं तशरीह नहीं करूंगा, माइक पे हूं। अगर समझ सकते हो तो समझिए। हजरत देखिए कैसे लग रहे हैं, देख रहे हैं ना? नहीं, ठीक है ठीक है बेटी, कैसे लग रहे हैं देखिए। कुछ समझे आप लोग? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? बेमतलब का टेंशन में हो तुम लोग। क्या होगा भारत में? मगर देख इनकी गर्दन बता रही है, तेरा रंग नीचे रह जाएगा और मेरा रंग ऊपर हो जाएगा। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। समझ जाइए, ये जा रहे हैं, तशरीह करना मुनासिब नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग जाते हैं, हमको तो याद भी नहीं हम कितनी मर्तबा गए हैं। जी 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 बेशक, याद भी नहीं है हमको कितनी बार गए हैं। अल्लाह ने इसी उम्र में इतनी सादतें अता फरमाई है, इतनी सादतें अता फरमाई है कि मैं उसका शुक्र भी अदा नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ने तो मुझको वहां तक पहुंचा दिया कि दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान जो 17.5 किलोमीटर में कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में 70,000 नबियों के मज़ारात हैं, उस कब्रिस्तान में पहुंचकर भी मैंने फातिहा पढ़ने की सआदत हासिल की है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जिस कुएं का पानी पिया और शिफा मिली, ये गुनहगार उस कुएं का पानी भी जाके पिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने जिस दरख्त की पत्ती खाकर कौम जब्बारीन से 12,000 दुश्मनों से अकेला मुकाबला किया था, उस दरख्त की पत्तियों को भी मैंने चबाई है। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं के रोजे पर सरकार गुलजारे मिल्लत इमामत कर रहे थे और हम लोग जोहर की नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग जोहर की नमाज पढ़ रहे थे। वो बार बार मुझको देखकर कहते थे, लल्ला हम लोग कितनी बड़ी सआदत के हकदार हो गए। बार बार वो कहते थे कि लल्ला हम लोगों का मुकद्दर कितना बुलंदो वाला हो गया। मदीना क्या आदमी जाता है तो मत पूछिए, बाप रे बाप है? जाता है, नौजवान नस्ल को दीजिएगा, रेजर लेके जाएगा, दाढ़ी बनाने की मशीन एयरपोर्ट पे भी बनाएगा, मदीना एयरपोर्ट पे पहुंच के बनाएगा। अबे नबी की बारगाह है, इसी बहाने से कम मर्द तो बन जा। हम तो बहुत क्लियर बोलते हैं भाई, 40 बरस से मैं सफर कर रहा हूं भाई। अब जानते हो ना ट्रेन में किसकी दादागिरी चलती है? जी जानते हो? हाँ ठीक बताया एकदम। ट्रेन में दादागिरी किसकी दादागिरी चलती है? छक्कों की। वो ताल ठोक कर मारेगा कि निकाल के देना ही होगा आपको। मगर 40 साल में आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी दाढ़ी टोपी वाले को उसने टच किया, कभी नहीं। अभी एक दिन मैं साइड लोअर बर्थ पे था एसी में, और मेरे बगल से एक झुंड गुजरा छक्कों का। सबसे मांगा, हमसे नहीं मांगा। पता नहीं मेरा क्या मूड था, हमने कहा ए इधर आ। तो आने से पहले उन लोगों ने सर पे आंचल रखा, समझे, और हाथ जोड़कर कहा कहिए बाबा। हमने कहा हम भिखारी लगते हैं तुमको? बोला काहे बाबा? बोला हमसे मांगे नहीं तुम, क्यों नहीं लेते हो हम लोगों से? क्या जवाब दिया, दिमाग खट्टा कर दिया। कहा बाबा माफ कीजिएगा, आप लोगों से नहीं ना मांग सकते। हमने कहा क्यों? कहा आप लोग देखने ही में मर्द लगते हैं, इसलिए आप लोगों से नहीं लेते हैं। यानी भारत के छक्कों ने भी आपको अपनी औकात बता दी। क्या कहना है, क्या कहना है। और इतनी औकात खोने के बाद जब शादी करोगे, रिश्ता करोगे,
तो गरीब बेटियों के बाप को कई कई कट्ठा जमीन बेचने पे मजबूर करोगे। याद रखो, बद्दुआओं के सीमेंट से जो मकान बनाओगे वो जलजले का शिकार हो जाएगा, और दुआओं के ईंटों से जो मकान बनाओगे वो फातिमा की हया के साए में तेरा मकान सलामत रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जा रहे हैं, पूरी तैयारी से जा रहे होंगे, पूरी तैयारी से, लेकिन मैं भी एक मुसाफिर का बयान कर रहा हूं। तने तन्हा है, न लोटा है, न छीपा है, न बिछौना है, अकेले है, हाथ डोलाता हुआ सहरा में जंगल से जा रहा है। ऊंट पर हजारों आदमी का काफिला जा रहा है। ऊंट वालों ने सोचा कि ये अकेला है, जंगल में तन्हा है, इसको रोककर पूछें, सहारा दे दें, सहारा दे दें इसको। मेरी तरफ देखिए, वो मुंतजिम कार हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं, तहरीक रईसुल कलम के सदर हैं, मुतहर्रिक इंसान हैं, वो बहुत सारे मसाइल में उलझे हुए हैं, वो कहीं भी किसी काम से किसी वक्त जा सकते हैं। उनको मत देखिए, जो है उसको देखिए। सुभान अल्लाह बोलिए। तने तन्हा अकेला है, खाली हाथ। ऊंटों पे बैठे हुए लोगों ने कहा, भाई कहां जा रहे हो? मुस्कुराकर कहता है, मैं ज़ियारते हरमैन शरीफैन के लिए जा रहा हूं। का पागल हो क्या? बोला क्या मतलब? कहा न लोटा है, न बर्तन है, न बिछौना है, न साजो सामान है, कुछ नहीं, खाली हाथ जा रहे हो? हम भी तो जा रहे हैं ज़ियारती के लिए, मगर देख हमारे ऊंटों पर कितना माल लदा हुआ है। उस तने तन्हा मुसाफिर ने कहा, तू अपना काम कर, मुझको अपना काम करने दे। बोला नहीं, क्या वजह है, क्यों खाली हाथ जा रहे हो? जवाब सुनो, दिमाग में सन्नाटा आ जाए। वो कहता है, एक बात बताओ, बेटी है? बोला हाँ। बेटा है? बोला हाँ। बोला कभी बेटी के ससुराल जाते हो तो क्या रोटी और आलू की भाजी बना के साथ ले जाते हो? दरी चादर और कंबल साथ में लेके जाते हो? बेटे के ससुराल जाते हो तो क्या खाने पीने का पूरा सामान लेके जाते हो? बोला काहे जाएंगे, वो मेरी बेटी का ससुराल है, हम अपनी बेटी का मेहमान बन रहे हैं। मेरे खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, बिछौने का इंतजाम मेरी बेटी के ससुराल वालों के लिए, मेरे बेटे के ससुराल वालों के सर है, मैं क्यों लेके जाऊंगा? इसीलिए ने कहा कि तू अपना काम कर, हमको अपना काम करने दे। कहा नहीं समझे? कहा पागल, बेटी के ससुराल मेहमान बनते हो तो खाली हाथ जाते हो कि वो इंतजाम करेगा, और हम तो अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, हमें इंतजाम करने की क्या जरूरत है? मेरा खुदा जिस हाल में रखेगा हम रहने को तैयार हैं, जिस हाल में रखेगा हम रहने को तैयार है। अब दिल लगाइए, मैं एक वाकया सुनाऊं आपको, मैं बहुत दर्द के साथ वाकया सुनाऊंगा एक, अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा तब सुनिए। दर्द के साथ कलेजा थाम लीजिए, कहीं पसलियां तोड़ के दिल निकल ना जाए। औरत के वजूद को इतना सस्ता मत समझिएगा, ये बहुत साइंटिस्ट है, कम दिमाग है इसका। 10 आदमी में रहकर आप पागल हो जाते हो 12 घंटा में, ये पूरी जिंदगी 50 आदमी को संभाल लेती है मगर कभी उफ नहीं करती। और अगर ज्यादा समझना हो तो सिर्फ साल का 1 महीना समझ लेना रमजान का, और ना समझ में आए तो प्रैक्टिस करके देख लेना। तुम रोजा रहकर शाम होते होते ले शरबत दे शरबत, है पकौड़ी कैसी है तो ये कैसी है तो वो कैसी है, मगर वही औरत रोजा रहकर तुम्हारे लिए 2 बजे दिन से इफ्तारी के वक्त तक चूल्हे में जलती है, मगर कभी वो ये नहीं कहती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे रोजा लग गया, मुझे भूख लगी है। वो ये तसव्वुर करके बर्दाश्त करती है कि खाने वाला मेरा बेटा है, खाने वाला मेरा शौहर है, खाने वाले मेरे खानदान के लोग हैं। बहुत बलवान है ये औरत, बहुत बलवान है, लेकिन बलवान रहे तब, पहलवान हो जाए तो नहीं। हम क्लियर बोलते हैं एकदम,
बलवान रहे तब, पहलवान हो जाए तब, कम इसका भी पांव बाहर नहीं हुआ, मुंह खोले हुए दंदनाए भागी चली जा रही है, उड़ी चली जा रही हवाओं में। ज्यादा तरक्की किया तो घर से पर्दा करके चला, टेम्पू में बैठ के झोला में भर लिया। मगर सिर्फ 2019 का 3 महीना याद कर लो तो दुनिया की कोई औरत कभी बेपर्दा नहीं घूम सकती है। 2019 का सिर्फ 3 महीना। ये क्या है बोलो, जल्दी बोलो। मास्क है ना। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि जो आदमी 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह ढक लेगा उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब मर्दों फैसला करो कि साइंस का ये फैसला कि 4 इंच का कपड़ा तेरा मुहाफिज है, अगर हमारी बेटियां मुकम्मल निकाब में रहें तो कितनी आफतों से ये बचने वाली है और कितनी बीमारियों से ये बचने वाली है। मगर इन्हें तो तुमने खिलौना समझ लिया। जब चाहेंगे खरीद के ले आएंगे, जब चाहेंगे खरीद के ले आएंगे। भूल जाओ ये रस्म रिवाज, समझे। मैं बहुत बड़ी मस्जिद में रहता हूँ और जब ड्यूटी पे रहता हूँ तो कितना तावीज लिखता हूँ कोई ठिकाना नहीं है। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, कहा हजरत एक तावीज दीजिए, 3 महीना से नींद नहीं आ रही है, रात को चौंक चौंक के उठ जाते हैं। 3 महीना मैंने सुना, नौजवान को देखा, मैंने कहा बेटा भाग जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई तावीज नहीं और मैं ये लिख के दे दूं कि जिंदगी भर तुमको नींद नहीं आएगी। बोला क्यों? बोला आज नेचर के खिलाफ तुम सो रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही। बोला नहीं समझे हजरत। बोले शादी से 1 दिन पहले तक तो तू बोरा बिछा के जमीन में सोया है। गरीब बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा दे दिया तो नेचर के खिलाफ नींद आएगी कैसे? आज भी बोरा बिछा के सो, देख चैन की नींद आती है कि नहीं। अगर पलंग पे सोने की तमन्ना है तो गरीब बेटियों के बाप की खैरात पर भरोसा मत करो। साल भर पहले अपनी कमाई से खरीद कर सोकर प्रैक्टिस कर लो ताकि शादी के बाद भी तुम्हें सुकून की नींद मिल सके। बहुत महान है यह औरत, सुभान अल्लाह बोलो। कन्नी कटाने से काम नहीं चलेगा। गुलाम रसूल साहब, मैं एक दिल से एक वाकया बयान करता हूँ। उमरा पर जा रहे हैं सादिर साहब, आप भी जो है गौर से सुने। एक औरत नमाज अदा कर रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे तो आपको खुद बोलना चाहिए था। मैं कहूँ औरत गाना गा रही है तब बोलिएगा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। औरत नमाज पढ़ रही है, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, देखिएगा मेरी तरफ, देखते रहिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एकदम चौंक गई। देखा इसके दाहिने तरफ घर में जितनी जगह है सब हीरे जवाहरात से पूरा मकान भरा हुआ है। घबरा कर दूसरे तरफ सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखा बाएं तरफ जितना लंबा चौड़ा मकान है सब हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। सलाम के बाद भी औरत ने सर को सजदे में रखा, रो कर कहती है परवरदिगार मैं गरीब हूँ, कभी भरपेट मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन लगता है मेरी इबादतों के सदके में तूने इतनी दौलत दे दी है कि कई नस्लें मेरी बैठ के खा सकती हैं। मगर ए अल्लाह, अचानक मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं अपनी नस्लों को नहीं खाने दूंगी, बल्कि मेरा खानदान इतना गरीब है कि कभी मेरा खानदान न काबा देख सकता है न गुम्बदे खदरा देख सकता है, इसलिए मैं इन सारे पैसों से पूरे खानदान को मक्का व मदीना की जियारत कराऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ साथ दीजिए, जरा सा साथ दीजिए। पूरे खानदान को जियारत कराने को तैयार। और एक मस्जिद का इमाम बेचारा 50-50 बरस मस्जिद में इमामत कर लेता है, मगर गांव वालों को तौफीक नहीं मिलती कि 2-2 हजार मिलाकर अपने इमाम को उमरा के लिए या हज के लिए भेज दे। ये तौफीक नहीं मिलती, ये तौफीक नहीं मिलती। दुआ मांगी, ऐलान किया खानदान में, खानदान वालों तैयारी करो हज की। खानदान वालों ने कहा क्यों मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो?
सुबह को खाते हैं तो शाम का पता नहीं, शाम को खाते हैं तो सुबह का पता नहीं। औरत ने कहा रब राजी हो गया है, देख ले मेरा घर खोल कर कितनी दौलत है। खानदान वाले भी मान गए। हज की तैयारियां होने लगी है। अब मैं बोलता जा रहा हूं, आप मुझको संभालते जाइएगा। और हज की तैयारियां हो गई है, अब सफर का दिन आ गया है, इनके सफर की भी तारीख आ गई है। सादिर मियाँ आप मेरी आप गुफ्तगू सुनते रहिएगा। औरत कहती है खानदान वालों चलो समंदर में जहाज तैयार हो गया है और चल कर अब सफर की तैयारी करो। हम मक्के में काबा देखेंगे, मदीने में गुम्बदे खदरा देखेंगे, हम रोज़े रसूल की जालियां देखेंगे, वो गुम्बदे खदरा देखेंगे जिसके लिए बरेली के अहमद रजा ने कहा था कि गुम्बदे खदरा है वो सर चश्मे हुस्नो जमाल, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का, जालियों से आज भी बहता है दरिया नूर का, हम उसकी जियारत करेंगे। चलो चलो। हर आदमी जब जाने लगा, कहा बहन तू क्यों नहीं चलती, ए बेटी तू क्यों नहीं चलती, ए खाला तू क्यों नहीं चलती। औरत कहती है तुम सब चलो, मैं सबसे बाद में तुम्हारे साथ आ रही हूँ। समंदर में जहाज तैयार है, तमाम लोग जाकर सवार हो रहे हैं। औरत ने जब चलने की तैयारी की तो बिस्तर पर 6 महीने का बेटा लेटा हुआ था। उस 6 महीने के बेटे को लेटाया है, अपने सीने से लगाकर दुपट्टा में छुपाया है, बाएं हाथ से अपने बच्चे को सीने में सटा के पकड़ा है और दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट पकड़ा है। आंखों में आंसू लाकर आंखें बंद करके कहती है ए परवरदिगार मैंने ये हद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। अगर जरा मस्ती में आना है तो सारे मर्द लोग हाथ उठाकर एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। मैं जबरदस्ती कहने की बात नहीं करूंगा, मन में आए तो या रसूल अल्लाह कहते रहना। वो कहती है ये परवरदिगार मैं हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहूंगी। अब चल रही है, या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है, गलियों से गुजरी है, या रसूल अल्लाह का नारा है, रास्तों से गुजरी है, या रसूल अल्लाह का नारा है, साहिल पे पहुंची है, या रसूल अल्लाह का नारा है, कश्तियों से समंदर के बीच में पहुंची है, या रसूल अल्लाह का नारा है, समंदर के जहाज पे सवार हो गई, या रसूल अल्लाह का नारा है। अपने बच्चे को कलेजे से सटाकर समंदर के नजारों को देख रही है। तमाम लोग मस्ती में लगे हुए हैं, मगर यह औरत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगा रही है, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगा रही है। समंदर चलने लगा है, समंदर में जहाज चलने लगा है, जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा है। अचानक पायलट ने और उसके कमांडर ने ऐलान किया जहाज पे सवार लोगों अपनी अपनी जान बचाओ, हमारा जहाज समंदरी तूफान में घिर गया है, अब सबको बचाना मुश्किल है, हर इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। पूरे जहाज पे हाहाकार मच गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। तूफान से जब जहाज टकराया है एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग जहाज में सवार थे सब समंदर की लहरों में डूब के मर गए हैं, एक भी आदमी नहीं बचा है। उस औरत ने छलांग लगाया, पानी से जब टकराई है पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया है, उस पर बैठकर एक हाथ से बच्चे को पकड़ा है, पैरों से लकड़ी को दाब लिया है और दाहिने हाथ को चप्पू और पतवार बना लिया है। और या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोलो ना यार, जोर से बोलो ना, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगाते चल रही है। घंटों तूफान से टकराती रही, समंदर के मौजों लहरों से लड़ाई करती रही। बड़ी देर के बाद जाकर तूफान थमा है, समंदर की लहरें कमजोर पड़ी है, पानी जब पुरसुकून हुआ है तो औरत ने उसी टूटी लकड़ी पे सर को सजदे में रखा। मौला यकीन आ गया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तूने सच कहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत होना। ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान बचा ली है और मेरे बच्चे को भी बचा लिया है। जैसे ही सजदे से सर उठाया पीठ के पीछे से छप से आवाज आई है। औरत ने घूम कर देखा है, एक जालिम मोछों पे हाथ फेर रहा है, मुस्कुरा के कहता है मैं बड़ी देर से किसी जवान औरत के इंतजार में थी, मेरे हवस का शैतान जो है सर खोले हुए खड़ा है, मैं चाहता हूं कि आज तुम्हारी आबरू लूट लूं, तेरी इज्जत को मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। ए औरत, आज मैं तेरी आबरू को बर्बाद करके रख दूंगा, तेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा। औरत शाम कर रो कर कहती है अपने आंचल से 6 महीने का बच्चा निकाला है, निकाल कर जालिम के सामने लहराया है, कहा
जालिम, इतने बड़े जालिम मत बनो कि बेटे के सामने माँ की आबरू लूटने की बात करता है। ये 6 महीने का बच्चा है, इससे के सामने मेरी आबरू तू कैसे लूटेगा। जालिम ने बात करते करते अपने हाथ को आगे बढ़ाया है, बच्चे के बाल को पकड़ा है और बाल को पकड़ के चंद मर्तबा हवा में नचाया है। अचानक उस बच्चे की गर्दन दबा दिया है, बच्चा का दम घुटा है, छटपट करके जालिम के हाथों में बच्चा मर गया है। औरत सब देख रही है, बच्चे को समंदर की लहरों पे बहा दिया है। तब औरत ने हाथ उठाया है दुआ के लिए, ए परवरदिगार, बच्चा चला गया गम नहीं है, मगर मेरी आबरू नहीं जानी चाहिए। फातिमा का सदका दे दे मेरे अल्लाह, आयशा का सदका दे दे मेरे अल्लाह, खदीजा का सदका दे दे मेरे अल्लाह, दे दे मेरे अल्लाह। दुआ के अल्फाज अभी गूंज रहे थे कि अचानक समंदर में एक जहरीला जानवर बड़ा सा निकला, जालिम को टारगेट बनाया और एक ही मर्तबा में पूरे आदमी को घोंट लिया और निगल के बैठ गया समंदर की तह में। औरत ने फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि जान भी बच गई, आबरू भी बच गई। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए। मैं ठेला गाड़ी वाली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। आगे बढ़ी, समंदर से निकली, साहिल पे पहुंची। जैसे ही साहिल के पत्थरों पे कदम रखा, चारों तरफ से शेर, चीते, अजदहे फूंकने लगे और इस औरत की तरफ हमला करने के लिए बढ़े। यह औरत जान बचाती हुई पहाड़ के ऊपर चढ़ती चली जा रही है और या रसूल अल्लाह का नारा लगाती चली जा रही है। पहाड़ के एकदम आखिरी सिरे पे पहुंच गई, आसमान की तरफ सर उठाकर कहती है, फिर सर झुकाकर बोलती है, परवरदिगार, तेरा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाले सब सब्ज पत्तों को चाट कर जी लूंगी, मगर ये अल्लाह, मैं अपने अहद पे कायम हूँ। जब तक मेरे नबी का गुंबदे खदरा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। एक बार और हाथ उठाकर बोलिए, जरा उमरा वाली मजलिस है तो ऐसा माहौल बनावा। कई दिन भूखे प्यासे रहती राबर साहब, एक दिन भूख ने सताया, पहाड़ पे खड़ी होकर समंदर पे निगाह डाल रही है। देखा एक छोटे से नाव में कुछ मछली मारने वाले, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ, मछुआरा, मछली मार रहे हैं। औरत खड़ी हो गई, आंचल को हिलाना शुरू किया, रख दो बाबू, हिलाना शुरू किया। न जाने कितनी देर हिलाया, एक मछुआरे की नजर पड़ गई, चिल्लाया, अरे कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में फंस गई है, चल चल उसे बचा डाले। अपने नाव को लाए साहिल पर, सारे मछुआरे हाथों में हथियार लेकर उतरे, पहाड़ के करीब आकर कहते, बहना आ, हम तेरी जान बचाने को आ गए, घबरा मत। औरत कांप गई। समंदर में एक मर्द मिला था तो मेरी आबरू का लुटेरा था, यहाँ तो कई मर्द हैं, ये मेरे साथ क्या करेंगे। औरत ऊपर ही से कहती है, पहले मेरा एक सवाल है, जवाब दो। कहा बोलो। का तेरा खुदा कौन, तेरा रसूल कौन, तेरा धर्म क्या, तेरा दीन क्या, तेरी किताब क्या, तेरा मजहब क्या, बता। मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन, मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हमें कलमा पढ़ते हैं, खुदा, रसूल, दीन, धर्म, किताब, मजहब सब समझ में आ जाएगा। का पढ़ो। का मेरा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए आप लोग। मज़हबे इस्लाम, वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है, तैयार रहिए एकदम। जब कलमा सुनी तो धीरे धीरे आने लगी, रोती बिलकती सी सकती वो औरत आ रही है, आ रही है वो औरत, आ रही, आ रही। माशाअल्लाह, पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर,
सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर इस्तकबाल कर लें, चूंकि मुसाफिर बगदाद हजरत अल्लामा अलाउद्दीन अहमद कादरी की आमद हो गई है, हजरत मोहतरम नदीम फैजी की आमद हो गई है। नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। बैठ जाइए। पानी नजर आ जाए तो तयम्मुम खुद ब खुद टूट जाता है। अब देखिए इतने बड़े आलिम आ गए, कहां हम टोपी वाले ये पगड़ी वाले। हमारा 50 सेंटीमीटर में काम चल गया, इनका 5 मीटर में काम नहीं चलता। देख लीजिए क्या वकार है, क्या वजीह है, क्या हसीन है, क्या जमील है, क्या खूबसूरत है, हैं? देखिए देख लीजिए, इमामा है, लगता है एकदम चमकता हुआ ताज है। किसी बुजुर्ग ने मसलके आला हजरत की हिफाजत का ताज रखता है सर पे रख दिया। सुभान अल्लाह कहिए। और साथ में दुनिया का बड़ा खूबसूरत शायर नदीम फैजी भी आ गए, समझे, जो सूरत का भी खूबसूरत है, सीरत का भी खूबसूरत है, गुफ्तार का भी खूबसूरत है, किरदार का भी खूबसूरत है, मिलनसार भी बहुत अच्छा है, मिलनसार भी बहुत अच्छा है। उलमा शोरा की बड़ी खिदमत करते हैं। बहुत दिनों से मेरे साथ दोस्ती है, मगर आज तक मुझको अपने घर नहीं ले गए, इतने मिलनसार है ये। लेकिन जहां भी मुलाकात होती है बेचारे अपनी गाड़ी पर बैठाकर मेरे सफर की सहूलतें इकट्ठा करते हैं। अल्लाह और बरकतें इनको अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको भी गाड़ी उड़ी दे दे। सुभान अल्लाह कहिए। बहुत खतरनाक मोमेंट पे ये लोग आए हैं, इसलिए माहौल बनाना होगा, फिर माहौल बनाना होगा। थोड़ा सा माहौल बनाइए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे बोलो ना या रसूल अल्लाह। यही तो वो टैबलेट है जो हर बीमारी का इलाज है। वो तो पागल लोग है जो कहता है नबी कुछ नहीं जानते। एड़ी में दर्द होता है कि नहीं, बोलो जल्दी। घुटने में, पिंडली में, जांग में, कमर में, पेट में, दिल में, हथेली पचौनी में, कलेजा में, फेफड़ा में, दिमाग में, नाक में, आंख में, कान में, दांत में। बदअकीदों को कौन समझे? दर्द तलवा में है, दर्द एड़ी में, टैबलेट खाता है मुंह में। दर्द घुटने में, टैबलेट खाया मुंह में। हमने कहा बे दर्द यहाँ है, टैबलेट यहाँ रखना। बोला नहीं, मुंह में खाएंगे। टैबलेट को इतना पावर है कि उसको जगह मालूम है कि खाया कहीं भी जाएगा वहीं जहां दर्द है। हमने कहा बे डॉक्टरों के बनाया हुआ टैबलेट पर इतना भरोसा कर रहे हो और खुदा के भेजे हुए मुस्तफा पे भरोसा नहीं है। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी। फिर बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए। आदत लगा लीजिए इसकी आदत लगा लीजिए। हाँ, हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, 7 मिनट टाइम। हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, रातों को जुलूस निकलता है। दिन में तो निकला निजाम साहब, रातों को जिस नेता को देखिए 2000 झंडा वाला, डंडा वाला सब आगे आगे दित्ते हो बे, 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 दित्ते। देना होगा, देना होगा। एक दिन हम भी जाम में फंस गए, गाड़ी रुक गई, अगला सफर मेरा फेल होने लगा। हमने जोर से कहा बे क्या देना होगा? बोला हम नहीं जानता, आगे वाला जानता है। आगे गए, वो भी चिल्ला रहा दिखते हो, बे क्या देना होगा? बोला हम यूं जानी ना, एक ये चले जान, आगे वाला जानता है। ऐसे करते करते 2 किलोमीटर हमको पैदल चलवा दिया। सब आगे बढ़े, ट्रैक्टर मोटा, चीरो 4 बगाड़ो 5, चोरी चमारी डकैती का जितना पैसा सब उसके रग में।
सुपर नेता, सुपर नेता बोला की दिते हो बे, तब पॉकेट में से कागज निकाला, बोला ये मेरा डिमांड है, जब तक हुकूमत नहीं मानेगी हम नारा लगाते रहेंगे, दिते हो बे। हमने मुस्कुरा कर कहा ए नेताजी यही तो मेरे आला हजरत का कहना है, बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह, जरा बोल के दिखाओ ना मुसलमानों, बोलो तो या रसूल अल्लाह, रो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह, सो तो या रसूल अल्लाह, कब्र में जाओ जब नबी का चेहरा देखो तो बोलो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो कि बोलते बोलते कयामत के मैदान में चले जाओ या रसूल अल्लाह। उसके बाद जितने हिंदुस्तानी हो कयामत के मैदान में जमा हो जाना, और उसके बाद जोर से कहना या रसूल अल्लाह। फरिश्ते आके पूछेंगे क्यों बोल रहे हो, बोल देना मैं नहीं जानता, आगे वाला जानता है। फरिश्ते दौड़े दौड़े जाएंगे, देखा भारत के गरीब नवाज हैं, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। कहे गरीब न है मोइनुद्दीन, या रसूल अल्लाह क्यों कह रहे हो, कहा जानता हूँ बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। आगे गए फरिश्ते तो देखा गौसे पाक हैं, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। कहे अब्दुल कादिर क्यों कह रहे हो, कहा जानता हूँ बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते आगे गए, देखा इमाम हुसैन है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। कहे शहीद आजम ये क्यों कह रहे हो, क्या जानता हूँ बताऊंगा नहीं, क्या कौन बताएगा। आगे आगे नाना खुद जा रहे हैं। फरिश्ते जाकर कहेंगे या रहमतुल लिल आलमीन या रसूल अल्लाह क्यों कहा जा रहा है, तो पैगंबर कागज का बंडल निकालेंगे और फरिश्तों को देकर कहेंगे ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मगफिरत इनको दे दो, जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। आखो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सोचिएगा मुहाफिज मिला है औरत को, याद है ना, अरे याद है ना, याद है तो सुभान अल्लाह बोलिए। सारा मिला, सारा मिला, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहना, हर कदम पर या रसूल अल्लाह। निजामुद्दीन साहब, सालिक साहब, सदर साहब, तहरीक रईसुल कलम, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह कहते कहते नीचे आई। और जब देखा है हमदर्दों को ना, जब देखा है मिलनसारों को ना, जब देखा है मुस्लिम भाइयों को ना, तो फूट फूट कर रोने लगी। एक मछुआरे के कांधे पर उसने दर्द से अपना सर रख दिया, कहा मेरे भैया तेरी बहनों का फटा दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट कर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर खुदा के लिए मेरी आबरू बचाना, मुझे कयामत के दिन फातिमा की चादर के नीचे जाना है। बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह। बेखुदी में हजरत, बेखुदी में औरत की आंखें बंद हो गई, मछुआरों के सहारे से चल रही। तीसरा दिन है, 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 मैं मोमेंट बना रहा हूं। तीसरा दिन है, चल रही है या रसूल अल्लाह, चल रही है या रसूल अल्लाह। चलते चलते कान में पानी का शोर आया। मछुआरों ने कहा बहन आंखें खोल, समंदर आ गया है, हमारी कश्ती तैयार है, हमारा नाव तैयार है, चल सवार हो, हम तुझे अपनी मंजिल पर ले जाए। औरत ने घबराकर आंख खोली, सामने नाव है, नाव में नजर पड़ी तो चिल्लाकर उसने कलेजा थाम लिया। वो कहती है मेरे खुदा तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 3 दिन पहले जालिम ने मेरे बेटे को मारकर समंदर के पानी में बहा दिया था, मगर आज 3 दिन के बाद भी मेरा बेटा जिंदा कैसे है और मछुआरों की कश्ती में कैसे है। तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों, बात खत्म करते हुए मेरी गुजारिश है, उमरा पे जाना है, हज पे जाना है, समझे, तो पैसा जमा करने के चक्कर में मत रहो। बहुत ऐसे करोड़पति अरबपति को हम देखते हैं कि मर गए मगर आज तक तमन्ना नहीं आई दिल में। गरीब ठीक सिक्का और रुपया पैसा इकट्ठा करके चला जाता है। सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम करो, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के दुआ करो, अल्लाह ताला हज भी करा देगा, उम्रा भी करा देगा। हैं? हज भी करा देगा, उम्रा भी करा देगा। नमाज पढ़ो, बकलोल मत बनो। बैंक में जाओगे तो आईडी कार्ड, ट्रेन में जाओगे तो आईडी, प्लेन में जाओगे तो आईडी। जन्नत में बगैर आईडी के जाओगे? जन्नत में जाने की आईडी का नाम नमाज है। लोग कहते हैं अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, मैं तो बुजुर्गों का जूता उठाने वाला इंसान हूं। लोग कहते हैं कि अजान होती है मुसलमान आता नहीं। गलत है हजरत, बोलिए ना, हम अभी 5000 को जमा करते हैं। गलत है कि अजान होती है मुसलमान नहीं आता। ये कहिए कि वक्त पर नहीं आता है। अगर मुअज्जिन सिर्फ एक काम करे, जोहर की अजान दे दिया, 5 मिनट के बाद फिर दोबारा अजान दे दे, पूरा गांव जमा हो जाएगा। क्या हुआ कि 2 मरतबा अजान दिए? मुअज्जिन पलट के कह दे कि पहली बार दिया तो तू नहीं आया, इसलिए दोबारा दिया, तू आ गया है तो चल वजू कर पढ़ ले। तो शाम को असर से पहले मुअज्जिन को कहेगा चले जाइए अपने घर। इमाम को बोलेगा अपनी बुरिया बिछौना उठाइए, भाग जाइए। ये आदत बंद करो। इन औरतों से सबक लो, इन औरतों से सबक लो। भात खाते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना जल्दी। 10 आदमी में कितना किलो चावल बनेगा? जल्दी बोलो ना यार। 2 किलो? 2 किलो में कै पीस चावल है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं गिन पाएगा। मगर कसम खुदा की, बाप रे बाप, लेडीज डिपार्टमेंट, ये औरत कितना बुद्धिमान है रे अल्लाह अल्लाह। कितनी पढ़ी लिखी है। चाइना इसको नमस्कार करता है, अमेरिका इसके पैर को चाटता है, रूस इसको धनवान कहता है। बाप रे बाप, कितनी बुद्धिमान। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों को ये पकाने बैठी। पानी गर्म होने के बाद चावल धो के डाल दिया, और जब पूरा खौल गया, ढकना हिलने लगा, चावल पानी ने रंग बदला, तो ये बुद्धिमान साइंटिस्ट औरत चम्मच उठाई, पूरे हड़िया के चावल को हिलाया, हिला के 1 चम्मच भात उठाई और उसमें से 1 को दबाया। दब गया तो कहती है अरे सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बुद्धिमान कि जिन चावलों को मर्द गिन न सका था, उनमें से 1 को पकड़ के इसने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा मेरी बेटी, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये क्या तुमने कहाँ पढ़ा है? कहा मौलाना कहीं पढ़े नहीं है। अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है, एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। का यही तो मेरे नबी ने कहा, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब बंदा नमाज में पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है। जब एक में पास हो गया तो मेरे फजल से सब में इसे पास कर दो, सब में पास कर दो। इसलिए औरत हो या मर्द, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी। सिर्फ शबे बारात में तिलावत करने से काम नहीं चलेगा, एक रात नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हर रात में नमाज पढ़ो। और औरतों, तुमको तो और जरूरी है। तुम्हारे बच्चे बेरोजगार हैं, तुम्हारा शौहर कम कमाता है, तुम्हारी बेटियों के सही रिश्ते नहीं लगते। तेरे लिए सबसे बेहतर तरीका है कि तू नमाज पढ़कर खुदा के नाम की कोई तस्बीह पढ़कर दुआ करे, अल्लाह तूने तो हम औरतों को बेसहारा बनाया है,
तू अपने फजल का सहारा बना दे कि मेरा बेटा रोजगार से लग जाए, मेरा शौहर लोग रोजगार से लग जाए और मेरी बेटी का सही रिश्ता मिल जाए। याद रखो, बड़े बड़े पीरों को नजराना दे के जो काम नहीं कर पाओगे, वो 2 रकअत का सजदा करके वो काम कर लोगे। इसलिए कोशिश करो, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। इंसान हो, दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, इसलिए आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस एकदम चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और दुआ कीजिए कि जिस तरह सादिर साहब जा रहे हैं उसी तरह हम लोग भी चले जाएं। हैं? उनसे दिल 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 पर कान लगा के सुन, दिल कैसे बोल रहा होगा, दिल का बोल रहा होगा। हैं? बाप रे बाप, 18 बरस के थे तो गांव वालों ने फूल पहनाया था। हैं? आज 58 बरस के हो गए तो फिर गांव वालों ने फूल पहनाया है। मगर उस वक्त हम नबी की सुन्नत अदा किए थे तो माला मिला था। अभी हम नबी के रोजे की जियारत करने जा रहे हैं तो ये माला पड़ा है। अल्लाह ताला मुबारक करे। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन।